राधे राधे। हरि चरणों की ध्यान धरो रे मन, जिन चरणन रज चाहत विधि हर, उनके शरण गहो रे मन। जिन चरणन में बसे कमल दल मीन, बिंदु वज्र उर्ध रेखा, उन चरण चिन्हों का ध्यान जो करता, भव सिंधु पार कर देता। धरो रे मन हरि चरणों की ध्यान, इंद्रधनुष जम्बू फल जो, स्वस्तिक अंकुश शंख चक्र को देखा। मन बस जाए जो सुधा, हृद सरोवर अंबर पार वो ही कर देता। धरो रे मन हरि चरणों की ध्यान, अर्धचंद्र त्रिकोण ही षटकोण, ध्वजा मन बस जाता। मनुज कलश अमृत को पावे, मन राधे राधे गाता। धरो रे मन हरि चरणों की ध्यान। सखी राधा कुंड पे बैठी, आंखें बंद कर झर झर अश्रु पूरित है गदगद हो रही है। पूरे अंग पर ब्रज रज लिपटाए सखी प्रेम भरी भावावस्था में कुछ पुट रही है। ये दृश्य मंजू लाली ने देखा। देख उसके समीप आकर बैठ गई और सखी से पूछा, हे सखी, यह कौन सी भाव दशा का उदय तुम्हारे अंग प्रत्यंग में दिख पड़ रहा है? कृपया मुझे भी इस रस का पान कराओ ना। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सखी कहती है, हे मंजुलाली, हम सखी मंजरिन सो सौभाग्य विधि हरिहर को हूँ। नाय सखी इंद्रादिक सुर नर आदि को भी हम जैसो भाग्य कहाँ। हमारी स्वामिनी श्री भानुनंदिनी की कृपा से हमें यह नित्य स्वरूप प्राप्त हुआ है। ये नित्य धाम प्राप्त हुआ है, जहाँ नित्य नवल लीलाओं का अमृत बरसता रस नित्य ही वृंदावन की कुंजन में बरसता है। आज तुम कौन लीला में सराबोर हो रही हो? कृपया बताओ सखी। तब सखी ने कहा, हाँ, तुमको बताऊंगी, मैं वर्णन वही ले चलूंगी। सुनकर सखी की बातें आश्चर्य से भरी मंजू लाली सखी ने कहा, सुनो, तुम यहाँ पर बैठकर अपनी आंखें मूंद लो और गहरी श्वास लेकर निश्चिंत है मन ही मन श्री जी की छवि का स्मरण करो। मंजू लाली को अपने मन की चित्तपटल पे राधा रानी की छवि स्पष्ट दिख रही है। सखी ने कहा, अब श्री जी की सखियों को निहारो, देखो तो कैसे श्री जी को घेर के खड़ी है, जैसे फूल की कलियों से उसकी पंखुड़ियाँ जुड़ी हो। ओहो, श्री जी की वो
मुस्कान अपनी लाडली सखियों को देखती वो नजरें प्रेम से ओतप्रोत वह रही है, मानो अमृत झर रहा हो। तभी वहाँ श्याम सुंदर आ पहुँचे। वहाँ की कोयल पियू पियू रटना कर रहे हैं, प्रियतम के आने का संकेत कर रही है। एक वृक्ष पे युगल मोर मोरनी बैठे थे, उड़कर प्रिया प्रियतम के मिलन की व्याकुलता से नृत्य करने लगे। श्री जी तो प्रियतम को देख स्तब्ध सी हो गई। प्रियतम भी एक टक से श्री जी के मधुरिमा का पान करने लगे। यहाँ सखियाँ प्रिया प्रियतम को जागृत करने लगी। वो दोनों तो भाव में चले गए। तभी गुरु मंजरी का आगमन उसी कुंज में होता है। हे सखी, हमारी गुरु मंजरी जो के लिए क्या संभव नहीं है? बोलो, सुंदर मनमोहक वस्त्राभूषण पहन के पायल की छम छम करती प्रिया प्रियतम के मध्य में आके ठाड़ी भय गई और श्यामा श्याम की लीला का गान करने लगी। उसी ध्वनि से लीला गायन की स्मृति करते ही दो उनकी समाधि टूटी। प्रिया प्रियतम के लिए गुरु मंजरी महावर ले आई है। हाथ में महावर को देख प्रियाजू ने कहा, अरे सखी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे अब तुम ही महावर लगा दे। यहाँ तो जादूगर जादू ही कर देते हैं। मुझे तो बस तुम पे ही विश्वास है सखी। प्रियतम के मन में महावर लगाने की तड़प जाग उठी और वे गुरु मंजरी की ओर देख प्रार्थना करने लगे। मन ही मन गुरु मंजरी ने भी एक बात कही, सुनो हे लीलाधर, जब तुम मुझे अपने चरणों पे महावर लगाने का मौका दोगे ना, तभी हाँ श्री जी की चरणों में लगाने दूंगी। अब क्या ही कह सकते हैं प्रियतम, हामी भरनी ही पड़ी। एक सुंदर सिंहासन पर प्रिया प्रियतम को बैठा दिया गुरु मंजरी ने और प्रियतम के चरण अपने गोद में भर के महावर लगाने लगी। तभी देखो सब सखी प्रियतम के चरणों के पद चिन्ह दिख पड़ रहे हैं। ओहो, एक भक्त को और क्या चाहिए? श्री हरि के चरणों से अधिक। देखो देखो, ये अंकुश का चिन्ह, इसका ध्यान करने से मन पे अंकुश लग जाता है और हाथी की तरह मदमत्तम मन संसार में भटकता नहीं और श्री हरि के चरणों में रहता है। ओहो, ये देखो सखी,
छत्री का चिन्ह। भक्त के लिए एक छत्र केवल श्री हरि गुरु के चरण हैं। उसके ध्यान से उनके चरणों का आश्रय पुष्ट होता है। ये खड्ग का चिन्ह देखो तो कैसे हमारे अनंत जन्म के पाप पुण्य को काट देता है। इसके ध्यान से मन में आने वाले काम क्रोध लोभ मोह का नाश होता है। हे सखी, देखो तो ये कमल का चिन्ह। उनके अंग अंग की उपमा कमल से की गई है। चरण कमल, मुख कमल, हस्त कमल और उनके नाभि से कमल उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। और चरण कमल में भी ये कमल का चिन्ह। ओहो, इसका ध्यान करने से भक्त इस संसार में कमल की भांति हो जाता है। कमल जैसे कीचड़ में पैदा होकर भी कीचड़ उसे छू नहीं सकती, उसी तरह इस संसार में रहकर भी हमेशा हमारा मन श्री हरि की लीलाओं में ही रहेगा। ध्वजा का ध्यान करने से गोपी प्रेम प्राप्त होता है। गोपी प्रेम की ध्वजा है। स्वतः गोपियों के प्रेम का ध्यान कर लिया ध्वजा के ध्यान से। धेनु पद का चिन्ह गोपाल के चरणों में है। इसके ध्यान से गो माता का ध्यान होता है। अरु संसार उनके पद है। जितनी एक भक्त को जान पड़ती है, जैसे धेनु पद को कोई भी पार कर दे, वैसे भवसागर धेनु पद गो माता की पद जितनी है जाती है। कलश का चिन्ह देखो तो अमृत की सरोवर के पास ही ध्यान करना है। हरि के चरण में कलश और सरोवर है। मानो प्रेम के सरोवर से प्रेमामृत भर कर कलश में रख दिया है। उसके ध्यान से प्रेम रस की प्राप्ति सहज में हो जाती है। अर्धचंद्र का चिन्ह का ध्यान करते करते श्री हरि के पूर्ण मुख चंद्र का ध्यान करना चाहिए। वज्र का ध्यान करने से समस्त कष्ट प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। बिंदु का ध्यान करने से मन एक केंद्र बिंदु पे स्थिर हो जाता है। स्थिर मन में लीलाओं का स्पष्ट दर्शन होता है। मीना को चिन्ह ध्यान करने से ये मन दिव्य प्रेम पाने के लिए मीना जो तड़प उठती है। अष्टकोण त्रिकोण षटकोण के ध्यान करने से साधन में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। जो का ध्यान करने से सखी भक्त का जीवन सरल संपन्न हो जाता
की ऊर्ध रेखा का चिन्ह का ध्यान करने से नित्य ही प्रेम का स्तर बढ़ता ही रहता है। इंद्रधनुष का ध्यान करने से भक्त की रक्षा स्वयं प्रभु राम का धनुष करता है और प्रेमा भक्ति के रंग मन रूपी आकाश में छा जाते हैं। जम्बू फल, स्वास्तिक, शंख, चक्र का ध्यान करने से करते हुए मन में श्री हरि का आश्रय पुष्ट हो जाता है। सखी ध्यान करते करते श्री हरि के चरणों में जो मनुज का चिन्ह है वो ही भक्त है, सदा उन्हीं चरणों में रह जाता है। ध्यान करते दिव्य दर्शन कर मंजूलाली की अवस्था भी उस सखी की भांति भय गई। सखी ने धीरे धीरे आंखें खोलने को कहा। मंजूलाली का मन तो दिव्य अनुभव प्राप्त कर कुछ बोल ही नहीं पा रही। राधा कुंड के तट पर बैठी दो सखियन को राधा कुंड में ही वे दिव्य चरण स्पष्ट दिखाई पड़े। चरण के चिन्ह जो जो ध्यान किया था स्पष्ट उभर रहे हैं। उन दिव्य चरणों को दर्शन कर सखियों ने पुष्प अर्पण किया, अपना जीवन धन्य बनाया। जय जय श्री राधे, श्री मनमोहन की जय। आज की अति दिव्य लीला की जय। प्रभु हम सभी जीवों को अपने चरण कमलों में रखे। राधे राधे।